न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपने खाने पीने का इंतजाम कैसे करते हैं? अच्छा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन तो आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स ले लेना, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। आप जो खाना खाते हैं उसका वो पार्ट जो हमारी बॉडी को या तो ग्रो करने में हेल्प करे या फिर उसे एनर्जी दे, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। हम खाना खाते ही इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से हैं। अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात आ ही गई है तो 6th क्लास में आपने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ये चाहिए होते हैं हमें अच्छे अमाउंट में रेगुलरली, और उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में, ये भी रेगुलर चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं अपने खाने के अंदर से, इन्हीं सबको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं फाइबर्स, जो काम क्या करती है वो आप खुद से जानिए कि क्या काम करती है, ये आपका टास्क है, समझ लिए। तो यही सारी चीजें हमें मिल सकती हैं खाने के अंदर से, जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं। ये सारी चीजें हमें रेगुलरली मिलती रहे अपने डाइट से, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइट। अब क्या मोड होता है न्यूट्रिशन का प्लांट्स के अंदर? बोलते हैं कि प्लांट्स जो है ना अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। और यहाँ तक कि ये भी लिखा है यहाँ पे कि प्लांट्स आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म, कि अपना खाना खुद से बनाने वाले अकेले ही हैं पूरी दुनिया में। पर ऐसा पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि एल्गा नाम की एक चीज भी होती है जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। अब देखिए, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है सेल्फ, खुद से अपना खाना बना लेना। और एक तरह की चीजें होती है जिसे बोलते हैं हम हेटरोट्रॉफिक, मतलब दूसरों से अपना खाना लेना। जो क्या करते हैं एनिमल्स और बाकी की जिंदा चीजें हैं यही काम करते हैं हेटरोट्रॉफिक, हम भी हेटरोट्रॉफिक ही हैं, खुद से तो खाना नहीं बना सकते हम अपना। जो ऑटोट्रॉफिक हैं, जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, वो एक प्रोसेस का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं, बताइए, सबको पता ही होगा ऑलरेडी, फोटोसिंथेसिस। अब पहली पूछ रही है कि ह्यूमंस अपना खाना कैसे नहीं बना सकते खुद से? तो जवाब है कि सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं, हमारे अंदर कुछ अलग तरह की खासियत है, हम ज्यादा स्मार्ट है उनसे, है ना। और एक और चीज पूछा है इसने कि प्लांट जो है अपने खाने को अपने बॉडी पार्ट्स में हर तरफ कैसे फैलाते हैं, और क्या पूरा प्लांट जो है, प्लांट का हर एक पार्ट खाना बनाने में सक्षम होता है? तो ये चीज अभी जानेंगे। देखिए, फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं जरा, फूड मेकिंग प्रोसेस जो होता है। तो इस प्रोसेस को जानने से पहले आप जान लिए कि सेल क्या होता है। जो भी जिंदा चीज है ना दुनिया के अंदर, मतलब जो भी जिंदा चीज है वो सब बने हुए सेल के साथ ही, ठीक है। मतलब हम भी जो है, हमारे बॉडी के अंदर करोड़ों अरबों सेल्स हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। मतलब कि हमारी उंगलियां है ना, उसमें भी अरबों खरबों सेल्स हैं जिसकी वजह से एक पूरी उंगली बन पाई हमारी। वैसे ही प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स भी एक के बराबर में एक सेल रख रख के प्लांट्स बने हुए हैं। अब सेल होता कैसा है, देखिए इस तरह का होता है सेल, है ना। आमतौर पर से गोल दिखाते हैं पर होता कुछ ऐसे ही आड़ा टेढ़ा सा। इसके बीच में होता है न्यूक्लियस, एक छोटी सी जगह, उसमें अपना फंक्शन होता है कुछ, और साइड में होता है कुछ लिक्विड, साइड के लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो लेयर होती है बाहर की, या फिर कहें तो इसका जो बॉर्डर होता है जिससे ये सील हुआ रहता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या कवच कह सकते हैं आप इसको। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को समझना। पूरी बात को हम समझ सकते हैं इस फोटो से ही। क्या है इसके अंदर दिखाया है कि ये रही पत्तियां, पत्तियों में होता है एक तरह का सेल। सेल बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके जो है उंगली जो है अलग तरह के सेल की है, और आपके जो है चेहरे की स्किन थोड़े अलग तरह की सेल की है, तो है ना। सेल बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग जानवरों के सेल अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए भी अलग अलग तरह से दिखते भी हैं हमें वो। तो एक खास तरह का सेल होता है इसके पत्तियों में, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उसे गौर से देखेंगे ना तो इस तरह के हरे हरे रंग के आपको सेल दिख जाएंगे, ये सारे सेल्स हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके ऊपर की जो लेयर है उसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल की लेयर, ये होती है ग्रीन कलर की, ठीक है। इस लेयर का काम क्या होता है? सोखना धूप को। तो ये धूप जो आ रही है देखें, उसको सोख लेता है क्लोरोफिल और अंदर भेज देता है उस गर्मी को क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके जरिए वो क्या करता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और पानी ले लेता है। पानी कहाँ से लेता है? हवा से नहीं लेता, वो लेता है जड़ों में से। इसके जड़ों का काम होता है पानी लेना और कुछ खास तरह के मिनरल्स को ले लेना। तो पानी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, इन दोनों को मिक्स करके जब सनलाइट पड़ी, ठीक है, क्लोरोफिल्स के प्रेजेंस में, जाहिर सी बात है इसकी वजह से ही हो पाया है सब मुमकिन। तो इसने बना लिया कार्बोहाइड्रेट अपने लिए और ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या, इसके तो किसी काम का नहीं ऑक्सीजन, इसने बाहर फेंक दिया उस चीज को। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को बाहर फेंकना, ये दोनों काम कर पाया एक खास तरह के अपने बॉडी पार्ट से जिसका नाम है स्टोमेटा। ये गैस को अपने अंदर आर पार होने देता है, ठीक है। और यही जो कार्बोहाइड्रेट है ना आपका, यही हेल्प करता है हर प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड कराने में, ठीक है। और उस एनर्जी से वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और सरवाइव भी करते हैं, जिंदा रह पाते हैं उससे, है ना। और कहते हैं कि जो भी आप ग्रीन पार्ट देखते हैं ना प्लांट का, वहीं पे होता है आमतौर पे फोटोसिंथेसिस। कई बार हम देखते हैं हरे रंग की ये भी होती है। क्या आपने कैक्टस का पौधा देखा है? उसमें तो पत्तियां नहीं होती, तो वो कैसे करता है फोटोसिंथेसिस? कहते हैं कि वो आपको ग्रीन कलर का दिखता है ना, बीच का स्टेम, ये जो सबसे लंबी डंडी होती है बीच की, उसको बोलते हैं स्टेम। ये आपका ग्रीन कलर का हुआ किसी अगर पौधे में, समझ जाइएगा वहीं पे हो रहा है उसका फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
तो यही होता है आपका कैक्टस में। और उसके पत्तियों के जगह पे क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स क्या करते हैं, ये होता है कि आपका पत्ते जो होता है ना, पत्ते वो ज्यादा एरिया घेरते हैं, तो ज्यादा अपना जो है पानी गवा देते हैं हवा के अंदर। तो इसी को मिनिमाइज करने के लिए पत्ते तो उसने रखे नहीं अपने अंदर, कैक्टस ने छोटे छोटे से स्पाइक्स रख लिए कि अब पानी बाहर ही नहीं आएगा उसका, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कहते हैं कि ये जितनी भी चीजें ट्रांसफर हो रही है ना, पानी लेता है तो पूरी बॉडी को पहुंचाना होता है इसको, ये सब कहाँ से जाता है, और ये जो एयर लेता है, ये एयर को भी तो पास आउट करना पड़ता है पूरी बॉडी को इसके अंदर। तो ये सब हो पाता है छोटे छोटे नसों की वजह से, उन नसों को बोलते हैं हम वेन्स, ठीक है। अब बूझो के पास एक सवाल है, पूछ रहा है कि मैंने तो बहुत तरह के प्लांट्स देखे हैं जो ग्रीन कलर के नहीं दिखते मुझे, वो तो अलग अलग तरह के रेड भी दिखते हैं। तो यही चीज बताया है कि एक्टिविटी 1.1 में कि अलग अलग तरह के आप पत्ते इकट्ठा करिए। देखिए अलग अलग कलर के हैं ना, कोई पर्पल है, कोई किसी और कलर का है, येलो कलर के हैं। तो इन सब में होती है फोटोसिंथेसिस। तो जवाब है बिल्कुल, जो भी आप प्लांट देखते हैं सबके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो इन सब में भी होती है। आमतौर पर पता है क्या होता है इसमें, बाकी सारे पिगमेंट जो होते हैं या फिर कहें तो बाकी तरह के सेल्स वो जरा ज्यादा तादाद में होते हैं, और ग्रीन वाले सेल्स थोड़े कम होते हैं, या फिर कहें तो फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल थोड़े से कम होते हैं। इसकी वजह से ये दूसरे कलर के दिखने लग जाते हैं, पर इसमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जो मैंने बताया था आपको कि सिर्फ प्लांट्स ही नहीं बल्कि एक तरह का एल्गा जो होता है वो भी अपना खाना खुद से बनाता है, तो यहाँ पे उसका एग्जांपल लिख दिया है। अब आगे कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और क्या क्या बनाता है प्लांट अपने लिए। जाहिर सी बात है खाली कार्बोहाइड्रेट पे तो ये जिंदा नहीं रह सकता ना। मान लिए कि हमें जिंदगी भर सिर्फ आलू खाने को कह दिया है तो हमारा क्या हाल होगा, बाकी सारी तरह की खाने की चीजें भी जरूरी हैं। तो इसीलिए ये बनाते हैं प्रोटीन भी, फैट्स भी बनाते हैं अपने। कैसे बना पाते हैं, कहते हैं कि इन सबको बनाने के लिए तो नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम की भी जरूरत पड़ती है, और कितने अलग अलग तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। वो सब कहाँ से आता है प्लांट के पास, तो आमतौर पे तो नेचर में इन सब का इंतजाम कर रखा है। जो भी डेड हो जाती है ना चीजें, जैसे कोई जिंदा चीज है, कोई एनिमल वगैरह या कोई और भी चीज है, बर्ड वगैरह, तो उन सब के अंदर तो सारी चीजें होंगी, मैग्नीशियम और अलग अलग तरह के मिनरल्स, अलग अलग तरह के विटामिन, फैट भी होगा उसके अंदर, प्रोटीन भी होगा। तो वो अगर मर जाएंगे और गिर जाएंगे जमीन के ऊपर, तो जमीन उस सारी न्यूट्रिशंस को जो है ना उसको सोख लेगी वो जमीन, और वो किसको दे देगी, प्लांट्स को दे देगी, तो उस पर जिंदा हो जाएंगे। मान लीजिए कि कभी ऐसा नहीं मिल पाता उसे, तो क्या करते हैं फार्मर्स, प्लांट्स को दे देते हैं खाद। खाद इन्हीं सारे तरह के मिक्सचर को बोलते हैं जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट जो उसके न्यूट्रिएंट्स है ना वो सब मिले होते हैं खाद के अंदर। वो डायरेक्ट वो मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, वो अच्छे से काम करते हैं, ग्रो करते हैं फिर प्लांट्स उसके बाद, ठीक है। और उसके अलावा भी कहते हैं कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होना चाहिए बड़े मात्रा में काफी। तो क्या कर रखा है, मैग्नीशियम तो होता है आमतौर पे सॉइल के अंदर, नाइट्रोजन जो है हवा में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको हम आमतौर पे कह देते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, उससे काफी फेमस है वो बैक्टीरिया। वो क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन लेता है, उसको करता है वो चेंज, नाइट्रोजन को ऐसे चेंज करता है कि वो बन जाता है नाइट्रेट, जो कि काम का होता है आपके प्लांट्स के लिए। और वो प्लांट्स ले लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अच्छे से, और अपना अच्छे से ग्रो करा पाते हैं अपने आप को। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि अपना खाना खुद से जो ना बनाए प्लांट्स, ठीक है, वैसे भी प्लांट्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं अपना खाना हासिल करने के लिए, उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है होस्ट, मतलब एक प्लांट जो है ना दूसरे प्लांट के ऊपर चिपक जाए आके, चिपकने के बाद क्या करेगा। एक होते हैं होस्ट, वो होते हैं एक तरह के प्लांट्स जिनके ऊपर दूसरे तरह के प्लांट्स आके चिपक जाते हैं उनके ऊपर, और उनसे उनका खाना चुराते रहते हैं, और ऐसे ही जिंदा रहते हैं वो दूसरे। तो जो आकर चिपक जाते हैं ना होस्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं हम पैरासाइट्स, ठीक है। तो यहाँ लिखा है पैरासाइट, इनका काम होता है दूसरे पेड़ों से अपना खाना चुरा लेना। अब देखिए पहेली के पास एक सवाल है कि मॉस्किटोज, लाइस वगैरह ये सब भी तो खून चूसते हैं दूसरों से, तो क्या ये भी पैरासाइट्स हैं? तो जवाब है बिल्कुल, यही पैरासाइट्स हैं। अब ये तो हो गया पैरासाइट वाला। अब नेक्स्ट देखिए, बोल रहे हैं कि एक होते हैं प्लांट्स जिनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाम से समझ में आ रहा है कि इंसेक्ट्स को मार के खा जाते हैं। सोचिए प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं अपने अंदर जो ट्रैप कर देते हैं इंसेक्ट्स को। कोई आता है ना आसपास, अपने अंदर ट्रैप कर लिया, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और बस खा गए उस चीज को। ऐसे तो ये तो इतना डरावना नहीं दिख रहा है। एक तो ऐसा भी होता है प्लांट जिसके पंजे निकले होते हैं बहुत सारे दांत की तरह, वो जैसे ही कोई आता है ना उसके अंदर अच्छा खासा बड़े साइज का भी इंसेक्ट, तो उसे भी वो पकड़ के दबा के मार देता है अपने अंदर। अब बूझो के पास जो है एक सवाल है, मतलब वो कंफ्यूज है कि अगर ये ग्रीन कलर के प्लांट दिख रहे हैं इसे, तो ये खा क्यों रहे हैं बाकी सारे इंसेक्ट्स को, ये तो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो जवाब ये सिंपल सा है कि हर तरह का न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा उसको, ये खाली कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं खुद से, बाकी भी तो इसे चीजें चाहिए जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, है ना। अब नेक्स्ट होता है आपका सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स क्या, जो चीजों को सड़ा गला कर उसके ऊपर फीड करें, मतलब उस पर जिंदा रहें, ठीक है। जैसे कि आपका मशरूम्स क्या है,
वो सेप्रोट्रॉप्स ही तो हैं, वो दूसरे जो सड़ गल गए ना चीजें उन पे पैदा हो जाते हैं वो मशरूम्स, जो चीजें मर गई हैं उन्हीं का जो बचा कुचा होता है न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी के अंदर, उसे सोखना शुरू कर देते हैं वो अपने बॉडी के अंदर। अब देखिए बूझू जो है वो क्या सोच रहा है कि जो मशरूम्स हैं वो खा कैसे लेते हैं किसी भी चीज को, मरी हुई चीज को, क्योंकि उनके पास तो मुंह ही नहीं होता। तो जवाब ये है कि हर तरह की जिंदा चीज जो है उनके पास मुंह नहीं होता चीजें लेने के लिए। जैसे प्लांट्स है वो भी तो जिंदा चीजें हैं, पर उनके पास क्या माउथ है? नहीं है ना। तो वैसे ही कुछ चीजें होती है जिनको मुंह की जरूरत ही नहीं पड़ती दूसरों से लेने के लिए अपना खाना। और वैसे ही ये तो बिल्कुल अलग ही चीज है बिल्कुल। मशरूम जो एक तरह का फंगस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आता है, जिसे हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। आगे देखिए एक्टिविटी 1.2 में कह रहे हैं कि आप एक ब्रेड को रख दीजिए ऐसे ही थोड़ा सा गीला विला करके रख दिए 3-4 दिन के लिए, तो क्या देखेंगे उसके ऊपर कुछ जम गया होगा अजीब सा कलर का, वो है आपका फंगस। ठीक है, यही है छोटे साइज में जो मशरूम देख रहे हैं ना आप, वही चीज वो छोटे साइज में होती है, मशरूम से बहुत ही छोटे साइज का, पर होता है यही सेम चीज है, मतलब सेम प्रजाति के ही है दोनों। तो वो चीज उस पे जम गई है, मतलब खा रहे हैं धीरे धीरे से ब्रेड को। अब 2-4 हफ्ते बाद देखेंगे तो ब्रेड आपको दिखेगी नहीं, कहाँ गई, सारी गायब हो जाएगी, वो खा चुके होंगे। अब देखिए पहेली जो है उसके पास एक सवाल है, कह रही है कि इसके जूते जो है ना जिसे वो कभी कभार पहनती है, वो कहीं ऐसा ना हो कि ये कभी बाहर निकली, वहां पे बारिश होने की वजह से उसके जूते भीग गए, ये वापस ला कर रखा है इसने घर पे और बहुत दिनों बाद देखा तो वो जूते ही सड़ गए इसके। तो जवाब है इसका कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फंगस जो है वो नहीं लगता उस चीजों पे जिसको वो खा ना पाए, और प्लास्टिक को वो नहीं खा सकता। ठीक है, तो वो नहीं सड़ेगा कभी। अब बूझो के दादा ने एक बार उसे बताया था कि उनकी पूरी खेती खराब हो गई क्योंकि उस पे फंगस जम गई है। अब फंगस इसलिए लग गई है तो उसे हम खा नहीं सकते, उससे डिजीज होती है। तो इसी बात पे पहेली ने पूछा क्या फंगस खाने से डिजीज हो सकती है? तो जवाब है हाँ भी और ना भी। कुछ से होती है डिजीज तो कुछ फायदा भी करते हैं, जैसे कि मशरूम है ना, खा सकते हैं उसे हम, यीस्ट, उससे क्या ब्रेड वगैरह बना सकते हैं। और कुछ फंगस का इस्तेमाल तो मेडिसिन के लिए भी किया जाता है, मतलब कि अच्छी बुरी दोनों चीजें हैं। ये बात जो है हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे लागू होती है, क्योंकि फंगस भी उन्हीं में से एक है। बैक्टीरिया जैसे कि एग्जांपल में ले लो, कुछ फायदा भी करते हैं कुछ नुकसान भी करते हैं। यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर वो सब ना हो हमारी बॉडी के अंदर तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और इसी रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोसिस। ठीक है, इस रिलेशनशिप में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा जिंदा चीजें आपस में जिंदा रहती हैं एक दूसरे की जिंदा रहने की वजह से। ठीक है, बहुत लंबी बात बोल दी शायद मैंने, मतलब सब एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर हम जिंदा नहीं रहे तो वो सब भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, बैक्टीरिया भी जो हमारे बॉडी के अंदर अभी जिंदा रह रहे हैं। ठीक है, चीज जिंदा है तो उसी की वजह से दूसरी चीज भी जिंदा है। जैसे हम जिंदा है तो हमारे अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जिंदा है, अगर हम मर जाएंगे तो वो भी मर जाएंगे। और वैसा इसका उल्टा भी है कि वो सब अगर मर गए ना हमारी बॉडी से, सारे बैक्टीरिया वगैरह, तो हम भी मर जाएंगे। तो इसलिए हमारी इस रिलेशनशिप जो है उसको हम सिम्बायोसिस बोल देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीजों के लिए दुनिया में। आगे देखिए, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं लाइचेंस। लाइचेंस क्या होती है? यही होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही, वो चिपक जाते हैं पेड़ के तने पे। ठीक है, चिपक जाते हैं और इन्हीं से अपना खाना लेते रहते हैं, क्योंकि पेड़ तो अपना खाना बना सकती है खुद से, उनपे होता है क्लोरोफिल, पर लाइचेंस में नहीं होता, वो बस चूसते रहते हैं उनसे। अब हमारा लास्ट पार्ट जो है चैप्टर का, वो पूछता है कि न्यूट्रिएंट जो है सॉइल के अंदर वो आते कहाँ से हैं, क्योंकि हमेशा लेते रहता है प्लांट, तो आएगा कहाँ से, बचेगा कहाँ से? क्या अनलिमिटेड सप्लाई है सॉइल के अंदर? तो जवाब है नहीं। प्लांट्स कभी तो मरेगा, जब मरेगा तो उसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स वापस सोख लेगा वो जो मिट्टी है। यहाँ तक कि आसपास में कोई जिंदा चीज जो आसपास से गुजरेगी वो मर जाएगी, तो वहीं पे गिरेगी मिट्टी के अंदर, और मिट्टी उसके भी न्यूट्रिएंट्स को सोख लेगा अपने अंदर। तो यहीं से रिप्लेनिश हो जाते हैं उनके सारी चीजों को। और कहीं इत्तेफाक से नहीं भी हुआ तो क्या, फर्टिलाइजर्स तो है ही जो केमिकली प्रोड्यूस किया जाता है, उसे खरीद कर लाओ और डाल दो मिट्टी के अंदर, बन जाएगा आपका अच्छा दोबारा से मिट्टी, बढ़िया तरीके से उनमें आ जाएगी न्यूट्रिएंट्स। और देखिए लास्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स से, क्या उन्हें हम पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स कह सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल कह सकते हैं। अब कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे जो मैंने आपको समझाई दिए हैं, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है।